अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है बुनियादी उर्दू। और बुनियादी उर्दू में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जुमला और जुमला के अक़साम। ठीक है ना। जुमला किसे कहते हैं वो तो बाखूब आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन जुमला के अक़साम, जुमला के किस्म के बारे में, यानी जुमला को कितने जगह डिवाइड किया गया उसके बारे में आपको नहीं पता है। ठीक है ना। और मैं आज वही आपको बताने वाला हूँ कि जुमला के कितने अक़साम होते हैं, कितने किस्म हैं। ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग मेरे साथ आखिरी तक बने रहें। अगरचा अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है ना। आइए हम लोग आते हैं अपने मौजू के तरफ। हमारा आज का जो मौजू है जुमला और जुमला के अक़साम। ठीक है ना। जुमला और जुमला के अक़साम के बारे में हमें पढ़ना है। और आज का जो हमारा सबक है, सबक नंबर है 36। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ठीक है ना। और मौजू हमारा है जुमला और जुमला के अक़साम के बारे में हमें बात करनी है। बाखूब आप लोगों को जुमला हमने पढ़ा दिया, आप लोगों को पता होगा कि जुमला कहते किसे हैं, लेकिन हमने फिर से यहाँ लिखा हुआ है कि जुमला किसे कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ देखिए एक सवाल हमने लिखा हुआ है, जुमला क्या है। ठीक है ना। और यहाँ देखेंगे तो जवाब हमने लिखा हुआ है, जो पहले वीडियो में भी हमने लिखा था, दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है ना। ऐसा मजमुआ होना चाहिए, ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो कोई आदमी आपसे कुछ बोल रहा है तो उसकी बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। जैसे मैं अहमद ख़त लिख रहा है, अगरचे मैं किसी से ये बोल रहा हूँ तो उसे मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। फातिमा स्कूल नहीं जा रही है, अगर ये सेंटेंस मैं किसी से बोल रहा हूँ तो वो बात अच्छी तरह समझ सकता है वो इंसान जिससे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ आइए मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जुमला के कितने अक़साम हैं। ठीक है ना। तो जुमला के मैं यूं ही बता दूं कि 3 अक़साम है, एक मस्बत जुमला, दूसरा मनफी जुमला, तीसरा सवालिया जुमला। ठीक है ना। और इसी को मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसको कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो आखिरी तक बने रहें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आपने तो यहाँ पढ़ ही लिया कि जुमला क्या है। ठीक है ना। जुमला क्या है आपने पढ़ लिया। ठीक है ना। दो या दो से जायद अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आए उसे जुमला कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ अब हमको देखना है कि जुमला के कितने अक़साम है। सवाल एक हमारा ये पैदा होता है। ठीक है ना। सवाल नंबर 2 है, जुमला के कितने अक़साम है। जुमला के, ठीक है, जुमला के कितने, एक मिनट, अक़साम हैं। ठीक है ना। जुमला के कितने अक़साम हैं। ठीक है। जुमला के कितने अक़साम हैं, तो यहां हम जवाब दे सकते हैं जुमला के, ठीक है ना, 3 अक़साम है। आप लोग बाखूब जानते हैं कि है और हैं को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। है जो होता है और बड़िए को मिला करके जो है लिखा जाता है उसे वाहिद इस्तेमाल किया जाता है, वाहिद जगह पे उसको इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ किसी एक इंसान के बारे में या किसी एक चीज़ के बारे में हमें बात करनी होती है वहाँ है का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और हैं का इस्तेमाल उस जगह पे किया जाता है जहाँ जमा होता है, यानी एक से ज़्यादा के बारे में हमें जहाँ बात करनी होती है। ठीक है ना। अगर चाहे हमें सिर्फ जुमला के बारे में बात करनी है, ठीक है ना, जुमला क्या है, यहाँ वाहिद है तो हमने लिखते हैं जुमला क्या है। ठीक है ना। वही यहाँ क्या आ रहा है, जुमला के कितने अक़साम हैं, यानी वाहिद से बढ़ रहा है ना, जमा में ये जा रहा है। ठीक है ना। तो वहाँ हम लोग हैं का इस्तेमाल करेंगे, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है ना। जुमला के 3 अक़साम है। कितने अक़साम है बाबू, ये आपका जवाब हो गया। ठीक है ना। जुमला के 3 अक़साम है। क्या क्या है इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है ना। सबसे पहला जो हमारा है, पहला, ठीक है ना, पहला हमारा होगा मस्बत जुमला। क्या होगा बाबू, मस्बत जुमला। क्या है, मस्बत जुमला। दूसरा हमारा क्या है ना, इसको देखिए, मनफी जुमला। क्या है बाबू, मनफी जुमला इसे कहते हैं हम लोग।
मीम नून फे और छोटी ये से मिला करके हम लोग बनाते हैं मनफी जुमला। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा आएगा सवालिया जुमला। सवालिया जुमला का मतलब होता है जिसमें कोई सवाल पूछा जाए। ठीक है ना, मस्बत जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला, तीन अकसाम होते हैं। ठीक है ना, जुमला के कितने किस्म हैं? तीन है। पहला क्या है? मस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला। यानी जुमला को तीन तरह से इस्तेमाल किया जाता है और जुमला के जो किस्म है, जुमला को जो डिवाइड किया गया है, तीन जगह डिवाइड किया गया है। एक होता है मस्बत जुमला, दूसरा होता है मनफी जुमला, तीसरा क्या होता है? सवालिया जुमला। अब हमको ये जानना है कि कौन सा सेंटेंस इसको कहाँ कौन सा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मस्बत जुमला के बारे में। किसके बारे में बाबू? मस्बत जुमला के बारे में मैं आपको बात करके बताता हूं। एक हमारा यहाँ सवाल आता है, मस्बत जुमला क्या है? सबसे पहला, ठीक है ना, मस्बत, ठीक है ना, मस्बत जुमला क्या है? ठीक है ना, मस्बत जुमला क्या है? तो हम यहाँ आम लफ्ज में जवाब देंगे। ठीक है ना, ऐसा जुमला ऐसा जुमला जिससे, ठीक है ना, किसी काम का करना है, जिससे किसी काम का करना या होना, ठीक है ना, या होना जाहिर हो, जाहिर हो, ठीक है, उसे मस्बत जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मस्बत जुमला कहते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ? मस्बत जुमला क्या है? ठीक है ना, जवाब में क्या है? ऐसा जुमला जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, उसे मस्बत जुमला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? और मस्बत में याद रखिए मीम से बेते आता है। ठीक है ना, मस्बत, ठीक है ना, मस्बत जुमला जिसमें किसी काम का करना। ये देखिए यहाँ इसको नहीं देखना है, ऐसा जुमला जिससे किसी, यहाँ देखना है काम का करना या होना जाहिर हो। ठीक है ना, इतना पे हमें अपना सेंटेंस नहीं बना देना है। ठीक है ना, इसमें क्या है कि कोई काम कर रहा हो हमें पता चले, कोई काम करा रहा हो हमें पता चले। ठीक है ना, जिसमें कोई भी काम होता हुआ हमको नजर आएगा और उसमें जो हम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा हमारा मस्बत जुमला। क्या हो जाएगा बाबू? मस्बत जुमला। जैसे में अहमद खाना खा रहा है, ठीक है ना, फातिमा स्कूल जा रही है, ठीक है, दूसरे में वालिद साहब घर आ रहे हैं कोई काम करते हुए। ठीक है ना, तीसरा हमारा हो जाएगा मैं खाना खा रहा हूं, यानी मैं काम कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं, बारिश हो रही है काम हो रहा है कुछ। ठीक है ना, मैं मोबाइल चला रहा हूं, ये भी कोई काम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये सब हमारा कहाँ आ जाएगा बाबू? मस्बत जुमला के अंदर ये आ जाएगा। किसके अंदर? मस्बत जुमला के अंदर। मैं जैसे मैं लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है ना, जैसे में अहमद स्कूल जा रहा है, अहमद स्कूल लिखा जाता है, स्कूल जा रहा है। ठीक है ना, अहमद स्कूल जा रहा है, यानी इसमें कोई काम हो रहा है ना, जा रहा है, ये कोई काम कर रहा है। कौन? अहमद कोई काम कर रहा है। ठीक है ना, फातिमा खाना खा रही है, फातिमा, एक मिनट ठहरिए आप लोग। फातिमा खाना खा रही है, खाना खा रही है। ठीक है ना, तीसरा सेंटेंस हम बना दें,
वालिदा साहिबा, ठीक है ना, वालिदा साहिबा, साहिबा आ रही हैं, ठीक है, वालिदा साहिबा आ रही हैं। और भी हम सेंटेंस इससे बना देते हैं। मेरा घर बन रहा है, ठीक है ना, इसको हम एक में भी कर सकते हैं, एक में मैं एक ही में करके लिख देता हूं आपके लिए। बन रहा है, ठीक है ना। मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद अगर आएंगे तो दूसरा हमारा हो जाएगा शाहिद खाना खा रहा है, शाहिद खाना खा रहा है, ठीक है ना। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे हमारा सेंटेंस हो गया। दूसरा में मेरा भाई लिख रहा है, मेरा भाई लिख रहा है, ठीक है ना। मेरे वालिद साहब नहा रहे हैं, मेरे वालिद साहब नहा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे हमारा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमने जितना सेंटेंस लिखा है, इस्तेमाल किया है, ये सब हमारा कहाँ जा रहा है, मस्बत जुमला में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, मस्बत जुमला में, जिसमें कोई काम हो रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं अहमद स्कूल जा रहा है, ठीक है ना, अहमद स्कूल जा रहा है। फातिमा खाना खा रही है, वालिदा साहिबा आ रही हैं, ठीक है। मेरा घर बन रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। शाहिद खाना खा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरा भाई लिख रहा है, ठीक है ना, मेरा भाई लिख रहा है। मेरे वालिद साहब नहा रहे हैं। दूसरा एक मैं आम लफ्ज में खत इसे लिख देता हूँ, ठीक है ना। वाहिद खत, ठीक है ना, वाहिद खत लिख रहा है, ठीक है ना। कोई लड़का है जो बैठ करके क्या कर रहा है, खत लिख रहा है, तो उसका नाम हमने क्या लिखा है, वाहिद, वाहिद खत लिख रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे हमारा सेंटेंस हो सकता है। यहां देखें मैंने अभी आपको क्या बताया है, मस्बत जुमला हमने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं मनफी जुमला और सवालिया जुमला, ठीक है। हमने लिख दिया है मस्बत जुमला, मनफी जुमला और सवालिया जुमला, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको बताया है मस्बत जुमला क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम जानने वाले हैं मनफी जुमला क्या है और मनफी जुमला कहते किसे हैं और इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको बताता हूं। हमारा जो है दूसरा नंबर सवाल है, ठीक है ना, सवाल नंबर 2 है। और हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, मनफी जुमला के बारे में, ठीक है। मनफी जुमला, ठीक है ना, क्या है, मनफी जुमला क्या है, ठीक है ना। अब हमको जवाब इसका देना है कि मनफी जुमला क्या है, इसे कहते कैसे हैं, ठीक है ना, इसे कहते क्या है, ठीक है। तो यहां आइए हम जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना ना पाया जाए, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना ना पाया जाए, उसे मनफी जुमला कहते हैं, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं ऐसा यहां पे, ऐसा जुमला, ठीक है ना, जिसमें किसी काम का करना या होना, ठीक है ना, करना या होना
ना पाया जाए। ना पाया जाए उसे मनफी जुमला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मनफी। उसे मनफी जुमला, एक मिनट, ये छोटा हो गया था, ठीक है ना। उसे मनफी जुमला कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है ना। ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना ना जाहिर हो, ठीक है ना, ना जाहिर हो, ना पाया जाए या ना जाहिर हो, ये भी आप कह सकते हैं। ना जाहिर हो ये भी हो जाएगा और ना पाया जाए ये भी हो जाएगा, उसे मनफी जुमला कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कौन सा सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आइए, जैसे में, ठीक है ना, फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा। फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, ठीक है ना। फातिमा ने फूल क्या किया? नहीं तोड़ा, ठीक है। फातिमा ने खाना नहीं खाया। फातिमा ने खाना नहीं खाया, ठीक है। अहमद स्कूल नहीं जा रहा है। अहमद स्कूल नहीं गया, ये भी हम कह सकते हैं, नहीं गया, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमको कहना हो तो ये भी कह सकते हैं, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है। या इसके बाद अगर कहना हो तो ये भी आप कह सकते हैं, हामिद ने खत नहीं लिखा। नहीं लिखा। मैंने रोटी नहीं तोड़ी। मैंने रोटी नहीं तोड़ी, ठीक है, तोड़ी, ठीक है। इसमें हमने जितना इस्तेमाल किया है ना, ये सब क्या है? मनफी जुमला है। क्या है? जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे मैं, फातिमा ने फूल नहीं तोड़ा, यानी फातिमा अगरचे फूल तोड़ रही होती तो कोई काम कर रही होती। फातिमा ने खाना नहीं खाया, अगरचे फातिमा खाना खा रही होती तो कोई काम कर रही होती। अहमद स्कूल नहीं गया, अगरचे अहमद स्कूल गया होता तो कोई काम कर रहा होता। मैंने खाना नहीं खाया, अगर मैंने खाना खाया होता तो कोई काम कर रहा होता। हामिद ने खत नहीं लिखा, अगर हामिद खत लिखता तब ना कोई काम करता। मैंने रोटी नहीं तोड़ी, अगर मैंने रोटी तोड़ी होती या तोड़ रहा होता तो मैं काम कर रहा होता, ठीक है ना। तो यहाँ आइए, यहाँ मैं अगर 2 सेंटेंस और इससे बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना, आपको जिससे आसानी हो सके। मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैंने आज नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। मैंने आज नहीं पढ़ाया। मैंने साहिल को नहीं मारा, ठीक है। मैंने साहिल को नहीं मारा, ठीक है ना। मैंने आज नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। अगर मैं आज पढ़ाया होता तो मैंने कोई हरकत की होती, काम की होती, ठीक है ना। अगरचे कोई काम किया होता तो मैं किस में आता? मनफी जुमला में आता, ठीक है ना। इसके बाद अजय, मैं साहिल को नहीं मारा, अगर मैंने साहिल को मारा होता, मैं साहिल को नहीं मारा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया है, यहाँ हमको लगाना है मैंने, ठीक है ना। क्या लगाना है बाबू? मैंने, ठीक है।
ठीक है ना। मैंने साहिल को नहीं मारा, मैंने साहिल को नहीं मारा। अगरचे मैंने साहिल को मारा होता तो कोई काम हमने किया होता, अगरचे हमने कोई काम किया होता तब ना हम जाते हैं मस्बत जुमला में। अभी तो हम कहाँ है, मनफी जुमला में। याद रखें, हमको मनफी जुमला वहां इस्तेमाल करना है जहां कोई सोया हो, कोई नहीं खा रहा हो, ठीक है ना। उस वक्त हम उससे जब बात करेंगे तो उसके लिए मनफी जुमला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए मुझसे कोई पूछे क्या तुमने खाना खाया, तो मैंने खाना नहीं खाया। अगर मैंने खाना नहीं खाया, ये क्या हो जाएगा, मस्बत जुमला हो जाएगा। अगर मैंने कोई पूछे क्या तुमने यह काम किया, मैंने यह काम नहीं किया, तो ये भी मनफी जुमला में आ जाएगा। अगर मैंने कह दिया कि हाँ मैंने ये काम किया, तो ये चला जाएगा कहाँ, मस्बत जुमला में चला जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू, मस्बत जुमला में चला जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब हमारा एक छूटा हुआ सवालिया जुमला, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। सवालिया जुमला क्या है, ठीक है। हमारा सवाल यहाँ आ रहा है, सवाल नंबर 3, ठीक है। सवाल नंबर 3, सवालिया जुमला क्या है। सवालिया जुमला क्या है, ठीक है ना। सवालिया जुमला क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमें बात करनी है। सवालिया जुमला क्या है मैं आपको ये बता देता हूं अभी, ठीक है ना। यहाँ जो हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, क्या किया जाता है बाबू, जिसमें कोई सवाल जो होता है ना कि पूछा जाता है। जैसे मैं क्या अहमद स्कूल नहीं गया, क्या अहमद स्कूल नहीं गया, ये हम किसी से सवाल कर रहे हैं, ये हम किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए सवालिया जुमला क्या है, ठीक है ना। ऐसा जुमला, ठीक है ना, ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए, ठीक है ना, सवाल पूछा जाए, उसे सवालिया जुमला कहेंगे। क्या कहेंगे, सवालिया जुमला कहते हैं, ठीक है ना। क्या है, ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल पूछा जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं, ठीक है ना। कैसे सवाल पूछा जाए, यानी कोई काम कर रहा है कि नहीं, किसी मौजू पे हम लोग कोई सवाल किसी से पूछ लेते हैं, ठीक है ना। इंटरव्यू के दौरान वो सब क्या होता है ना, सवालिया जुमला होता है, ठीक है ना। किसी से बातचीत हम करते हुए कोई सवाल पूछ लेते हैं, वो सब सवालिया जुमला कहलाता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें कोई सवाल पूछ लीजिए, किसी से आपने कोई सवाल पूछ लिया, वो सीधा चला जाएगा कहाँ पे, सवालिया जुमला के पास, ठीक है ना। सवालिया जुमला हो जाएगा वो। और सवालिया जुमला कब इस्तेमाल किया जाता है, जब किसी से हम लोग कोई सवाल पूछ लेते हैं तो वही सवालिया जुमला बन जाता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। जैसे क्या यह खाना तुम्हारा है, ठीक है ना। क्या यह खाना तुम्हारा है, इस खाना के जगह पे हम कोई भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या यह कलम तुम्हारा है, क्या यह रोटी तुम्हारी है, क्या यह घर तुम्हारा है, ठीक है ना। क्या के साथ हम लोग अगर क्या हम लोग जोड़ दिए तो आप ये समझ लें कि ये बन गया सवालिया जुमला। क्या बन गया, सवालिया जुमला बन गया, ठीक है ना। हामिद क्यों रो रहा है, हामिद क्यों रो रहा है, हामिद क्यों रो रहा है, ये भी हमारा सवालिया जुमला बन गया। क्यों, हम किसी से सवाल पूछ रहे हैं, हामिद क्यों रो रहा है, कोई वहां है उसके घर का, हम उससे पूछ रहे हैं कि हामिद क्यों रो रहा है, ठीक है ना। फातिमा स्कूल क्यों नहीं गई है, फातिमा स्कूल क्यों नहीं जा रही है, ठीक है ना। ऐसे हमारा सेंटेंस बन गया।
फातिमा स्कूल क्यों नहीं जा रही, ये हमने किसी से सवाल किया है, ठीक है ना। अख्तर रजा कहाँ है, अख्तर रजा कहाँ है, ठीक है ना। अख्तर रजा कहाँ है। दूसरा हम अगर सेंटेंस आपका है, मेरी मोबाइल कहाँ है, मेरी मोबाइल कहाँ है, ठीक है। या हम किसी से ये सवाल पूछ लें, क्या आपने मेरा घर देखा है, ठीक है ना। क्या आपने मेरा घर देखा है, ठीक है। इसी तरह का हम सेंटेंस अगर बोल रहे हैं जिसमें कोई सवाल आ जा रहा है, किसी से हम कुछ पूछ रहे हैं, उससे हम लोग सवालिया जुमला कहते हैं, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा मस्बत जुमला, ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना जाहिर हो पाया जाए, उसे हम लोग मस्बत जुमला कहते हैं। और दूसरा जो हमने पाया मनफी जुमला, मनफी जुमला ऐसा जुमला जिसमें किसी काम का करना या होना ना पाया जाए, ना जाहिर हो, उसे हम लोग मनफी जुमला कहते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा ऐसा सवालिया जुमला की ऐसा जुमला जिसमें किसी से सवाल पूछा जाए, उसे सवालिया जुमला कहते हैं। जैसे मैंने आपको सब में बता दिया है, जैसे क्या यह खाना तुम्हारा है, हामिद क्यों रो रहा है, फातिमा स्कूल क्यों नहीं जा रही है, अख्तर रजा कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है, क्या आपने मेरा घर देखा है, ठीक है ना। क्या यह स्कूल आपकी है, क्या यह स्कूल आपका है कि नहीं, आपकी नहीं होगा, ठीक है ना। क्या यह स्कूल आपका है, ठीक है ना। क्या यह आपके वालिद हैं, क्या यह आपके वालिद है, ठीक है। इसको आप एक में कर सकते हैं और इसको भी आप एक में कर सकते हैं, मैं बता देता हूं, ठीक है ना। आपका, आप, ठीक है ना, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके आ रहा है ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना, आपके, ठीक है। ऐसे आप करके लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आपका ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जगह कम हो जाएगी अगर ऐसे आप लिख रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इंशाअल्लाह ताला आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर जो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आप कम से कम इसे लाइक करें और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए फिर इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रहे तो हम फिर मिलेंगे आपसे। जब तक के लिए आपसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू।